प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग हम सेल की मदद से करना, बोलकर भी खेत खलियान या घर की बिजली से प्रयोग मत करना। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1, नीचे दिखाई गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब जलाओ। तो यहाँ पर ये सेल है, ये सेफ्टी पिन है, ये संयोजी तार है, ये बल्ब है। तो मैंने यहाँ पर इनको जोड़ करके आप देख सकते हैं परिपथ तैयार कर दिया है। सेल के एक सिरे से एक तार बल्ब से जोड़ा और दूसरा जो तो तार को हमने सेफ्टी पिन से जोड़ दिया। और सेफ्टी पिन को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये एक स्विच का काम करेगी और बल्ब को जलाने में हमारी मदद करेगी। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। आगे है, अपने विद्युत परिपथ आरेख बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से बना सकते हो और आपकी किताब में 171 नंबर पेज पर दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी आप बना सकते हो। आगे है, आपके सामने यहाँ एक परिपथ दिया हुआ है। ए ब से द के नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ए सेल है, ब बल्ब है, से स्विच है और द तार है। तो ये सेल है और ये बल्ब है, ये स्विच है और ये तार है। ठीक है, परिपथ में कितने सेल हैं? तो प्यारे बच्चों, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन इस तरीके से हो तो वो एक ही सेल होता है। क्या होता है? एक सेल। अगर 2-3 सेल आपस में जोड़ दी तो वो सेल नहीं, फिर बैटरी कहते हैं उसको। एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिया परिपथ बनाया, परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती है, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर दोनों तारों को एक ही तरफ जोड़ रखा है और मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो सही कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। एक तार आपको धातु की टोपी से जोड़ना है, प्लस सिरे से जोड़ना है, और दूसरा पीछे की दो धातु की चक्री का है उससे जोड़ना है, तो बल्ब जलेगा। ठीक है, आगे है, नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलेगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो, ये तार जब हम जोड़ देंगे तो तार को जोड़ने से क्या बल्ब जलेगा। आगे है, एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। तो एक विद्यार्थी है, उसने इस प्रकार से परिपथ बनाया और इस परिपथ में उसने गलती कर रखी है। कहाँ पर? यहाँ पर देखो, इस तार को ऐसे जोड़ रखा है, इस तार को ऐसे न जोड़ करके मैंने जो जोड़ रखा है देखो ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो बल्ब जलेगा, पहले वाले इसमें बल्ब नहीं जलेगा। तो इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं? कारण दो। तो नहीं जलेगा क्योंकि तार का संयोजन गलत है। तो मैंने आपको बताया इसमें जलेगा। देखो आगे मैंने क्या लिखा है, यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं? बिंदु क और ख के बीच, क और, हाँ, फिर जलता, क्योंकि ये सीधा इससे जुड़ जाता और मैंने इसको ठीक करके जोड़ दिया तो जलेगा क्योंकि संयोजन सही है। दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो कि बल्ब जलता है या नहीं और सारणी में अवलोकन करो। कागज से यहाँ कागज जोड़ेंगे इस जगह पर तो बल्ब जलेगा नहीं, लोहा जोड़ेंगे तो जलेगा, लकड़ी जोड़ेंगे तो नहीं, प्लास्टिक जोड़ेंगे तो नहीं, ऑलपिन जोड़ेंगे तो हाँ, ब्लेड जोड़ेंगे तो हाँ, रबड़ जोड़ेंगे तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ हाँ या बल्ब जला, इसका मतलब वो क्या हैं? विद्युत के सुचालक हैं यानी चालक हैं, और जिनसे बल्ब नहीं जलता वो विद्युत के कुचालक हैं। तो आगे आपको तालिका को देखकर बताना है। लोहा, आल्पिन और ब्लेड सुचालक हैं यानी चालक पदार्थ हैं। कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ हैं। फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है? फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का प्रयोग क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है क्योंकि इनका गलनांक और प्रतिरोध कम होता है। जब निर्धारित लाइट से जो लाइट निर्धारित की, जैसे घरों में 220 वोल्ट, इससे ज़्यादा की अगर लाइट आ जाएगी तो क्या होगा? ये पिघल जाएगा और टूट जाएगा, हमारे उपकरण जलने से बच जाएंगे। विद्युत उपकरणों में नाइक्रोम के तार को क्यों प्रयोग में लाया जाता है?
तो प्यारे बच्चों क्योंकि यह मिश्र धातु है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, गलनांक अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हीटर इस्त्री में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, अगर इनका गलनांक और प्रतिरोधकता कम होगी तो क्या होगा, ये पिघल जाएंगे गर्म होकर के। तो यहाँ पर इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत हीटर तापीय प्रभाव यानी उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, फ्यूज भी उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, गल सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, तो विद्युत में क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। आगे इनमें से सही गलत को छांटो। तो यहाँ पर देखो ये सेल से ये जुड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो क्या ये घूमेगी, नहीं घूमेगी। चित्र क में सुई विचलित होगी तो गलत है, नहीं होगी। विद्युत वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल, जिसमें से बिजली बहेगी वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। विद्युत वाहक तार से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, एक नहीं बनता। अगर वो विद्युत चुंबक बनेगा तो दो ध्रुव बनेंगे, तो इसको हमें यहाँ ठीक करके लिखना है। आगे विद्युत धारा के निम्न प्रभाव का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो विद्युत धारा का प्रयोग विद्युत घंटी में करते हैं, पंखे में करते हैं, विद्युत मोटर में करते हैं, विद्युत क्रेन में करते हैं। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहाँ कहाँ में लिया जाता है। तो विद्युत इस्त्री में, हीटर में, विद्युत तापक में, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जहाँ पर हम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के यानी तापीय प्रभाव को काम में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।